अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत सब ठीक है? मज़ाज अच्छे हैं? आई होप तमाम लोगों की वर्किंग बहुत अच्छे से जा रही होगी और तमाम लोग कंपनी को एंजॉय भी कर रहे होंगे और तमाम लोग कंपनी के मार्केटिंग प्लान से या कंपनी की जो भी ट्रेनिंग जो है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, उससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए जो है वो बहुत अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग्स लेके आते रहेंगे। आप लोगों ने कोशिश करना है कि तमाम ट्रेनिंग को पिक करना है, तमाम ट्रेनिंग को गेन करना है, तमाम ट्रेनिंग को कॉपीराइट करना है, ताकि आप लोगों को या आप लोगों की आने वाली टीमों के लिए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि आप अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, अगर आप किसी सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, तो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये है कि आज हमारा फ्यूचर फाइटर ट्रेनिंग का 26 डे है। उम्मीद करता हूँ कि जो पहले आपने जो है वो ट्रेनिंग्स ली हैं, 25 डेज़ आपने ट्रेनिंग ली हैं, उस ट्रेनिंग में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जो है वो आप लोगों ने लर्निंग ली होगी। तो कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जो है वो आज मैं आप लोगों को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। आज का जो हमारा डे है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आज इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है कि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि आप लोग अगर काम कर रहे हो एक कंपनी के साथ, एक सिस्टम के साथ, अदर मार्केट में जो कंपनीज़ काम कर रही हैं, तो उनके बारे में हाव नाउ रखना, उनके बारे में जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि अगर आप नेटवर्क बना रहे हो, अगर आप टीम डेवलप कर रहे हो, तो आपको अपनी टीम को बचाने के लिए, अपनी टीम को एजुकेट करने के लिए, अपनी टीम को अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनीज़ के रिलेटेड जानना ज़रूरी होता है। हमारा मकसद किसी भी कंपनी के बारे में गलत कहना नहीं होता, किसी कंपनी को गलत साबित करना नहीं होता। लेकिन अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, ड्यूरिंग मार्केटिंग आपको बहुत सारी चीज़ें कंपेयर करना पड़ती हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो समझ लें कि ऐसे लेके चलते हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अदर कंपनीज़ में क्या है या हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या इंसेंटिव्स दे रही है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो है वो हमने कंपैरिज़न करना है कंपनी के साथ, जो कि बहुत जो है वो शोर-ओ-ज़ोर से मार्केट में काम कर रही है, लेकिन फ़ेक तरीके से काम कर रही है। देखिए ना, आप अगर कंपनी के साथ काम कर रहे हो ना किसी के साथ, तो ये ज़रूरी होता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसमें कितनी ईमानदारी से, कितने सही तरीके से काम किया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है ग्रोवे वर्सेस दमराज़। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो इस कंपनी के बारे में क्लियर तरीके से बता सकूं कि हम जो है वो अपनी कंपनी में आप लोगों को क्या कुछ दे रहे हैं, क्या जो है वो आप लोगों के इंसेंटिव्स हैं, या ग्रोवे आप लोगों के लिए क्या कर रहा है। तो सबसे पहले जो है वो हम सीईओ पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। सीईओ पोर्टफोलियो में जो दमराज है, उनके सीईओ का नाम है सर फैसल बलोच। सर फैसल बलोच, उसके अलावा जो ग्रोवे है, ग्रोवे के सीईओ का नाम अजमल लशारी है। तो मेरा जो है वो किसी के साथ कोई ज़ाती जो है वो झगड़ा नहीं है। ये बात याद रखें कि मैंने जो है वो सिर्फ़ आप लोगों को एक प्लेटफ़ॉर्म कंपेयर करके देना है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में आप लोगों को क्या-क्या फ़ीचर्स दिए जा रहे हैं। अच्छा, दोनों सीईओ की अगर मैं बात करता हूँ पोर्टफ़ोलियो की, तो दोनों सीईओज़ की मदर कंपनी जो है वो एक ही है, टाइम्स। अब अगर टाइम्स में मैं बात करूँ, तो मैंने सर फैसल बलोच के साथ टाइम्स में खुद काम किया है। तो टाइम्स के जिस ऑफ़िस में हम काम करते थे, सर फैसल काम करते थे, उस ऑफ़िस में सबसे हैवी पे चेक्स जो है वो सर फैसल बलोच के थे, और जो है वो उस पूरे ऑफिस को मोटिवेट किया जाता था चेक दिखा के सर फैसल के कि देखें जी, फैसल जो है वो इस तरीके से काम कर रहा है, तो बाकी टीमें भी इस तरीके से काम करें, या बाकी लोग इस तरीके से काम क्यों नहीं कर सकते जिस तरीके से फैसल बलोच काम कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एक ऐसे बंदे के साथ काम कर रहे हो कि जो बंदा खुद कामयाब है। देखें ना, आप ये ज़रूरी होता है प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप काम कर रहे हो, उस बंदे को, उस प्लेटफॉर्म को कौन लेके चल रहा है। क्योंकि अगर आप ये देखें ना, उस प्लेटफॉर्म का जो सीईओ है, उसका बैकग्राउंड नेटवर्किंग से नहीं है, या उस प्लेटफॉर्म का जो सीईओ है, उस बंदे का कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये समझ लें कि आप अपना और अपनी टीमों का फ्यूचर दांव पे लगा रहे हैं। सर फैसल बलोच का जो है वो प्रीवियस 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा जिस कंपनी में काम किया है, उस कंपनी में एक जो है वो अच्छी प्रोफाइल है, उस कंपनी में एक जो है वो अच्छा नाम है। तो जहाँ तक बात करूँ मैं जो है वो ग्रोवे के सीईओ की, तो उनकी प्रोफाइल जो अब इस हवाले से बेस्ट नहीं है। ना तो इनका कोई मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। अगर आप देखें ना, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको जो है वो उस इंडस्ट्री के बारे में पता तो होना चाहिए ना, अगर आप एक प्लेटफॉर्म लेके चल रहे हो। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता कि आप नेटवर्कर्स के सर पे प्लेटफॉर्म चला लेंगे। जब आपको कोई मुश्किलात आएंगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, कोई इशू आएगा, तो आप लोगों को, आप अगर अच्छे नेटवर्कर होंगे तो अपनी टीम के लिए आसानियाँ तलाश कर सकेंगे। अगर आप अच्छे नेटवर्कर नहीं होंगे, तो ज़ाहिर है आप जो है वो अपनी टीम का, या अपने जो है वो जितनी भी कम्युनिटी है उसका लॉस कर बैठेंगे। तो ये जो मैं आपको बता दूं कि अजमल अशारी का प्रीवियस कोई, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो है वो टोटल, अगर उनके पीपीवी हम काउंट करते हैं, तो पॉपुल जो है वो टोटल उन्होंने कोई 10 लाख रुपए से अबव की अर्निंग भी की होगी।
तो सर फैसल बलोच की जो ओवरऑल इस इंडस्ट्री में अभी तक काम कर रहे हैं, तकरीबन 9 साल हो चुके हैं काम करते हुए, राउंड अबाउट मेरे ख्याल में 4 से 5 करोड़ रुपए की खुद की अर्निंग है। अपने प्लेटफॉर्म से भी, अदर प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो ये हमारा गुड लक है कि हम एक ऐसे सीईओ के साथ काम कर रहे हैं, एक ऐसे पर्सन के साथ काम कर रहे हैं जो कि खुद नाइस पर्सनैलिटी भी हैं, फील्ड का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, मल्टीपल मार्केटिंग प्लान पे काम भी कर चुके हैं, मल्टीपल मार्केटिंग प्लान को ऑब्जर्व कर चुके हैं। दैट्स वाई उन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जो बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा ईजी है हमें उस पर काम करना। सेकंड जो है वो हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। ग्रोवे में लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा जो है वो अगर हम बात करें दमराज में भी, दमराज में हमारे पास जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, हाल ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि ग्रोवे अगर लोकल प्रोडक्ट्स पे काम कर रही हो तो वहाँ का जो पैकेज है वो सबसे कम पैकेज 12,500 रुपये का, 12,500 का पैकेज है, 25,000 का पैकेज है, 50,000 का पैकेज है, 1 लाख रुपए का पैकेज है। आप ये सोचें कि 1 लाख रुपए के पैकेज में वही प्रोडक्ट्स प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि दमराज आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। 2500 का पैकेज है, उसके अलावा आप 7500 का पैकेज देख लें, आप 15,000 का पैकेज देख लें, आप 25,000 का पैकेज देख लें, मैक्सिमम पैकेज 40,000 रुपये का, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आपको जो है वो इतने कम प्राइस में आपको दमराज प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर हम बात कर लें ऑफिस, तो ग्रोवे का ऑफिस भी पाकिस्तान में मौजूद है, उसके अलावा दमराज का ऑफिस भी पाकिस्तान में मौजूद है। दमराज का ऑफिस जो है वो बकर सिटी में है, आप जो है वो ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। ऑफिस में जो है वो हमारा पूरे का पूरा एक ट्रेनिंग हॉल है, उसके अलावा हमारा पूरे का पूरा आपको एक ऑफिस नज़र आएगा, सब मैनेजमेंट नज़र आएंगी, एक वेयर हाउस नज़र आएगा। तो आपको पूरे का पूरा जो एक ऑफिस है, पूरे का पूरा एक जो है वो सिस्टम आप लोगों को चलता हुआ नज़र आएगा, कोई भी पर्सन विज़िट कर सकता है। उसके बाद अब जो है वो बहुत सारी कंपनीज़ आप लोगों को बहुत जो है वो कम लिमिटेड वेज पे काम कर रही होती हैं। आप एक अंदाज़ा लगाएं, जब आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, कंपनी आपको 3 4 5 वे प्रोवाइड कर रही है वर्किंग करने के, तो उसमें आपके लिए काम करना ईजी होगा, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ जो है वो एक ही तरीके से काम होता है, वो ज़्यादा आपके लिए आसान है। तो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ इस चीज़ में, अगर ग्रोवे काम कर रही है तो सिर्फ डायरेक्ट सेल पे काम कर रही है, सिर्फ उनके पास जो है वो एक ही तरीके से काम होता है, आप जो है वो प्रोडक्ट बंडल बेचें, टीम बनाएं और पैसा कमाएं। इसके अलावा कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है कि जिस तरीके से आप वहाँ पे पैसा बना सकते हो। जबकि दमराज आप लोगों को एक ऐसा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है जिसमें आप लोग फ्रीलांसिंग के लर्निंग कोर्सेज हैं उनकी मार्केटिंग कर सकते हो, आप जो है वो लोगों को एजुकेट कर सकते हो, वो लोग, वो फीमेल्स, वो मेल्स जो घर से बाहर नहीं जा सकते, जिनकी मजबूरी है, या वो जो है वो 2 3 4 घंटे मैनेज नहीं कर सकते, वो हमारे जो है वो ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, हमारे डायरेक्ट सेल पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ज़ाती ऑनलाइन स्टोर है, उस पे काम कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन स्टोर पे अपनी ज़ाती प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई अच्छा मैन्युफैक्चरर है, कोई अच्छा होल सेलर है, तो वो हमारे साथ अपनी प्रोडक्ट सेल करके भी काम कर सकता है। किसी ने प्रोडक्ट बेचना है तब भी जो है वो दमराज उसका साथ देगा। किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो जो है वो काम करना चाह रहा है बहुत रफ अमाउंट में, या उसके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका हुआ है, बहुत बड़ी पेमेंट वो मैनेज नहीं कर पाता, अरेंज नहीं कर पाता, तो आपको दमराज बहुत नॉर्मल सा ऑप्शन देता है कि आप हमारे साथ आएँ, काम करें और ज़िंदगी में अच्छा ग्रो करें। सेकंड बात कर लेते हैं 3PL प्रोडक्ट की, थर्ड पार्टी लेवल। अब अगर आप ग्रोवे के पास देखें तो वहाँ जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो थर्ड पार्टी लेवल हैं, मतलब वो प्रोडक्ट ग्रोवे की नहीं है ज़ाती। ग्रोवे वो मार्केट से प्रोडक्ट उठाता है, किसी भी मैन्युफैक्चरर से, किसी भी जो है वो होल सेलर से प्रोडक्ट उठाता है, उन पे जस्ट अपना टैग लगा के मार्केटेड बाई ग्रोवे ग्लोबल, वही प्रोडक्ट मार्केट में सेल की जा रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात कर लें दमराज की, दमराज के पास ज़ाती 25 प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिन पे जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी दमराज की ज़ाती है। 25 प्रोडक्ट मौजूद हैं जो हमारी ज़ाती हैं, उसमें जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, कुछ सीरम्स हैं, कुछ के अलावा ब्यूटी क्रीम्स हैं, कुछ जो है वो हैंड वॉशेज़ हैं, इस तरह की बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो ज़ाती ब्रांड है हमारा। उसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्टी लेवल प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। हमारे पास ओवरऑल जो है वो तकरीबन जो है वो 200-250 प्रोडक्ट मौजूद है ऑनलाइन स्टोर पे, जो आप लोगों को, ये देखिए ना, आपके लिए कितना यूनिक ऑप्शन होता है कि आप जो वो बहुत सारी प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि जिन कंपनीज़ के पास लिमिटेड प्रोडक्ट होती है ना, उन कंपनीज़ की ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ करती। क्यों नहीं हुआ करती? कि लाइफ टाइम के लिए बंदा एक ही प्रोडक्ट पे काम नहीं कर सकता, लाइफ टाइम के लिए बंदा एक सिस्टम के साथ या एक जो है वो उस पर काम नहीं कर सकता, बंदे को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज चाहिए होता है, ठीक है। तो दमराज आपके पास स्टोर पे 250 प्लस प्रोडक्ट आपको स्टोर पे प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा जो है वो ज़ाती कम से कम 25 प्रोडक्ट हमारी खुद की हैं। तो इस हवाले से दमराज एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ स्टार्टअप के हवाले से, ग्रोवे का जो मिनिमम स्टार्टअप है वो 12,000 रुपये का है, 12,500 का है, और 12,500 से मिनिमम स्टार्टअप होता है। जबकि दमराज आप लोगों को 25,100 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक का स्टार्टअप प्रोवाइड करता है। 2500 रुपये से भी आप लोग बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कंपनी के साथ आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हो। तो आपके लिए ये बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे
पैसिव इनकम जो है वो ग्रोवे में फर्स्ट डे से स्टार्ट नहीं होती। पहले दिन से आपकी जो इनकम है पैसिव इनकम वो स्टार्ट नहीं होती। 12,500 के पैकेज पे आप लोगों को ग्रोवे पैसिव इनकम का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। 25,000 रुपये के पैकेज पे आपको ग्रोवे पैसिव इनकम का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करता। जब तक आपका पैकेज 50,000 रुपये का या 1 लाख रुपये का नहीं होगा तब तक आप लोगों को पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। सेकंड चीज़ है कि पैसिव इनकम को जनरेट करना फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिल जाता है, आपने पैकेज बाय कर लिया पैसिव इनकम के लिए, आपको ऑप्शन तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पैसिव इनकम इतनी जल्दी नहीं मिलती। आप लोगों का उस पर बहुत एक डिफ़िकल्ट, बहुत एक टफ़ क्राइटेरिया है। जबकि दमराज आप लोगों को फर्स्ट डे से छोटे पैकेज पे, हमारा मेंबरशिप का जो पैकेज है 2500 रुपीज़ का, उस पर भी आप पहले दिन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंपनी के बहुत सारे इंसेंटिव्स, कंपनी के टूर्स एंजॉय कर सकते हो। इतनी छोटी सी अमाउंट से आप लोगों को कितना बड़ा सिस्टम है, कितनी बड़ी कंपनी, कितने जो है वो अच्छे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं कि आप लोग जो है वो अगर काम करना चाहें, वो काम करने वाला बंदा हो, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि इससे जो है वो मज़ीद कोई जो है वो बेस्ट ऑप्शन लाया जा सकता है। बाकी ग्रोवे काम करती है सेम रैंक पे। सेम रैंक जो है वो एक ऐसा इशू है, आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा। सेम रैंक जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली ग्रोवे में 4 डायरेक्ट लाइन होती हैं। आप मल्टीपल डायरेक्ट लाइन लगा सकते हो, लेकिन आपका जो रैंक है वो 4 डायरेक्ट लाइनों पे प्रमोट होता है। अब 4 डायरेक्ट लाइनों का मतलब है कि आपने 4 डायरेक्ट्स लगा दी। फॉर एग्जांपल आप सीनियर मैनेजर हो गए हैं, आपकी डाउन में 3 लोग सीनियर मैनेजर हो गए हैं। अब उन 3 मैनेजर से आपको इनकम आना बंद हो चुकी है, क्योंकि वो लोग आपके सेम रैंक पे आ गए हैं। जब तक आपका चौथा बंदा सेम रैंक पे नहीं आएगा तब तक आप लोग जो है वो पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि आप सीनियर मैनेजर हैं, आपकी डाउन में 3 लोगों ने सीनियर मैनेजर कर लिया है, मतलब ये है कि वो लोग फास्ट काम करने वाले थे, वो लोग वो थे जो अच्छा काम करने वाले लोग थे, और उन्हीं लोगों ने सेम रैंक कर लिया, तो आपको वहाँ से इनकम रुक गई। जो एक लाइन आपकी स्लो रह गई थी, जो चौथी लाइन थी वो आपकी स्लो रह गई, तो डेफिनेटली वो बहुत लेज़ी थी, काम नहीं हो रहा था उससे, देन जो है वो इस वजह से वो बहुत पीछे रह गई है। तो जो लाइन बिल्कुल आपकी स्लो रह गई, तो उससे आपको वैसे भी जो है वो पैसे प्रॉफिट नहीं आना, जो खुद स्लो रह गई है। ज़ाहिर है काम करेंगे तो जो है वो आपको पैसे प्रॉफिट आना था। अच्छा, कुछ टाइम के लिए फिर ऐसा होता है कि आप 4 डायरेक्ट लाइन पे आप लोग जो है वो अपना लेवल निकाल लेते हो। उसके बाद कुछ टाइम के लिए आपका पैसे स्टार्ट होता है, फिर आपकी डाउन में से कुछ ना कुछ लोग सेम रैंक कर जाते हैं, फिर आपका पैसे बंद हो जाता है। तो असल में जो इंडस्ट्री पे का इस इंडस्ट्री में काम करने का जो हर बंदे का मोटिव होता है, वही होता है कि मैं एक एसेट बनाऊँ, मैं एक ऐसी टीम बनाऊँ, एक ऐसा सिस्टम बनाऊँ कि सम टाइम अगर मैं बिज़ी हो जाता हूँ, कहीं डेथ पे चला जाता हूँ, कहीं मैं जो है वो किसी शादी पे चला जाता हूँ या मसरूफ़ हो जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे मेरी टीम से प्रॉफिट आना चाहिए। अच्छा, ग्रोवे में सीन ये है कि या तो आप कंपनी के 12वें लेवल पे खड़े हो, या कंपनी के 15 लेवल पे खड़े हो, या कंपनी के सबसे बड़े लेवल पे खड़े हो, आपकी डाउन में एक भी रैंक ना हो। अगर आपकी डाउन में एक भी रैंक नहीं है देन तो आप पैसे प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपकी डाउन में से रैंक निकल आते हैं तो फिर आप पैसे प्रॉफिट नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि या तो आप टीमों को सपोर्ट करना छोड़ दें, उनके रैंक निकलवाना छोड़ दें। रैंक निकलवाएंगे तो आपका पैसे ख़त्म होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो आप लोगों के लिए ये है। जिस बंदे ने सेम रैंक जो है वो अभी तक नहीं किया ना, अप्लाई नहीं किया, अप्लाई नहीं हुआ जिस पे, उसको नहीं पता इस चीज़ का। हम जो है वो ज़ाहिर है डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम कर चुके हैं, तो हमें पता है सेम रैंक जो है वो क्या इशू होता है। नेक्स्ट चलते हैं इन्फ्लुएंसर्स फेक पिक्चर्स। अब ग्रोवे में बहुत सारे जो है वो इन्फ्लुएंसर से फेक प्रमोशन करवाई जाती है, बहुत सारे फेक इवेंट्स करवाए जाते हैं, जिनमें जो है वो बहुत जो है वो लोगों को इनवाइट किया जा रहा होता है। वो मतलब लोग इस चीज़ को देखें कि यार ये जो है वो कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं, कितने बड़े बड़े जो है वो या जो है वो कुछ सियासी शख्सियात को जो है इनवाइट किया जाता है। तो फिर आप ये सोचें कि उनके आने का मकसद ये नहीं होता कि वो प्लेटफॉर्म की तस्दीक करते हैं कि ये सही है या गलत है, बस वो उनके चेहरों को दिखा के आप लोगों को लूटना होता है कि देखें जी हम जो है वो कितने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को, सियासी लोगों को बुलाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे या अपने जो है इन्विटेशन पे। इन्विटेशन हर प्लेटफॉर्म दे सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन चेहरों को दिखा के आपको लूटना होता है बेसिकली। तो इस चीज़ से जो है वो आप लोग मोहतात रहा करें। उसके बाद आप दमराज में जानते हैं कि हमारा कोई सेम रैंक नहीं है, पहले दिन से हमारी जो है वो जी, दमराज आपको पहले दिन से पैसिव इनकम स्टार्ट कर देता है, और पहले दिन से ही आप अच्छी अर्निंग जनरेट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रिवार्ड विद टारगेट। क्योंकि ग्रोवे में जितने भी रिवार्ड्स हैं वो सारे के सारे टारगेटेड हैं, वहाँ पे कोई भी फिक्स रिवार्ड नहीं है। आप लोगों को जब आप सेल देते हैं, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सेल देने के बाद आप लोगों को जो है वो कुछ रिवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, वो भी टारगेट है। उसके बाद भी आपको कहा जाता है कि ये टारगेट आप कंप्लीट करेंगे देन जाके आप लोगों को मिलेगा। अभी भी इतने लोगों ने जो है वो टारगेट कंप्लीट किए हैं। पहले तो टारगेट कंप्लीट करके जो है वो उनको फेक पोस्टर बनवा के दिए हैं कि जी हम लोगों को गाड़ियाँ देंगे, और अब जो गाड़ियाँ मिली हुई हैं वो सारी बैंक की ली हुई गाड़ियाँ, लीज़ पे ली हुई गाड़ियाँ हैं। हर बंदा अपनी गाड़ी की जो है वो डाउन पेमेंट भी खुद दे के खड़ा है, हर बंदा अपनी इंस्टॉलमेंट भी खुद पे कर रहा है।
और बाकी बहुत सारे नेटवर्कर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी इन्हीं प्रमोशंस को देख के, इन्हीं फेक चीज़ों को देख के मोटिवेट होकर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो बात है कि अगर आप लोग जो है वो पूरी ज़िंदगी मोटिवेट होते आएंगे, पूरी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों को देख देख के जो है वो लोगों के फ्यूचर को, कैरियर को तबाह करते रहेंगे, तो फिर ये आपका कसूर है। लोगों का कसूर नहीं, ये आपका कसूर है। आप लोगों ने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे अच्छी रिसर्च नहीं की, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने कोई ऐसा नहीं हुआ कि जी हम इसको प्लेटफॉर्म को देख लें अच्छे तरीके से, इसकी जो इन्फॉर्मेशन गेन कर लें। सिर्फ ताल्लुकात की बेस पे, सिर्फ जो है वो आप यही मोटिवेशन की बेस पे प्लेटफॉर्म कर रहे हो, तो ये बहुत गलत बात होती है। आप लोगों ने एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना होता है। आप लोगों के साथ बहुत सारे लोगों के फ्यूचर कैरियर जो है वो जुड़े हुए होते हैं, तो आप कम से कम प्लेटफॉर्म का सही इंतखाब करें। रिवार्ड, आप लोगों को सारे टारगेट दिए जाते हैं, आप लोग इतनी सेल करोगे आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आप लोगों को इतना रिवार्ड मिलेगा, जबकि दमराज आप लोगों को फिक्स रिवार्ड देता है। ठीक है, जब आप अपना रिवार्ड कंप्लीट कर लेते हो, विन कर लेते हो, विद इन 3 to 4 डेज कंपनी आप लोगों को वो रिवार्ड प्रोवाइड कर देती है। फिक्स रिवार्ड ग्रोवे में कोई नहीं है, हम आप लोगों को फिक्स रिवार्ड देते हैं। इनकम जो है वो उनकी आफ्टर 8 डेज आप लोगों को विड्रॉ मिलता है। जब ग्रोवे में आप लोग जितना भी अर्न करते हो, आप लोग 8 दिन के अंदर, 1 वीक का उनका विड्रॉल प्रोसेस है, जबकि दमराज आप लोगों को डेली विड्रॉ दे रहा है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो कंपनी आपका जितना ज़्यादा देर के लिए पैसा बाउंड करती है, उसी कंपनी में आप लोगों के चांसेस होते हैं ज़्यादा डूब जाने के। जो कंपनी आप लोगों को डेली क्लियर कर रही है, आप ये सोचें कि आज आपने अर्निंग की, अभी आपने अर्निंग की, अभी आपने विड्रॉ लगा लिया, तो कंपनी आपको प्रोडक्ट भी 2-3 दिन के अंदर डिलीवर कर रही है, कंपनी आपको विड्रॉ भी अभी दे रही है, अपना अकाउंट आप फ्लैश कर लेंगे। तो ये सोचें कि आप जब अकाउंट अपना हर हाफ घंटे के अंदर, हर घंटे के अंदर अपना अकाउंट फ्लैश कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी के अप्रोच आपके जी पैसा जायज़ कैश या बैंक अकाउंट तक नहीं होती, तो आपके साथ जो स्कैम होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। जो कंपनी आपका विड्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो बाउंड करते हैं, उन कंपनीज़ में ज़्यादा आपके पास चांस होता है पैसा डूबने का। जी, ग्रोवे में इतने भी लोग जाते हैं, उन तमाम लोगों को फ्री अकाउंट प्रमोशन दी जाती है कि आप लोग आएँ जी, हम आप लोगों को फ्री अकाउंट लगा के देंगे। तो ये जो है वो एक बड़ी गलत बात होती है। जिस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में जान नहीं होती है ना, जिस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में कुछ खास नहीं होता ना, तो फिर लोगों को लालच की बेस पे इनवाइट किया जाता है। एक चीज़ याद रखें कि फॉर एग्जांपल जो है वो कोई कंपनी आपको लालच की बेस पे इनवाइट कर रही है, ठीक है, तो आप लालच की बेस पे गए हो, नो डाउट आप लालची हो, तो आपके डाउन में आने वाले लोग भी लालची ही होंगे, क्योंकि आप अगर इस तरह के लीडरशिप रखते हो ना, तो आपके साथ जो लोग आएंगे वो भी लालची होंगे। तो फिर आप खुद लालच पे ज्वाइन कर रहे हो। कोई आपको आके कहता है जी मुझे फ्री में ज्वाइन करवा दें, आप उसको फ्री में ज्वाइन करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कोई पर्सन उसके पास आता है, वो कहता है जी मुझे भी फ्री में ज्वाइन करवा दें। तो ये समझ लें कि जब आपका जो पूरे का पूरा एक स्टार्टअप से जो डेवलपमेंट होगी आपके नेटवर्क की, वो आपने की होगी ना लालच की बेस पे, तो फिर टीम लालचियों की बनेगी, लीडरशिप की नहीं बनेगी। तो हमने कभी जो है वो ऐसा नहीं किया। नमराज में सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि हम लोगों को मार्केटिंग प्लान पे लेके आते हैं, हम डील करके लेके आते हैं, हम लोगों को मार्केटिंग प्लान के इंसेंटिव्स बताते हैं, हम लोगों को मार्केटिंग प्लान के बेनिफिट्स बताते हैं, हम लोगों को मार्केटिंग प्लान कंपेयर करके देते हैं कि आए जी आप किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान हमारे सामने रखें उठा के, हम आपको बताते हैं वो कंपनी आपको कितना पे कर रही है, हम आपको कितना पे कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये ऑप्शंस देते हैं। जबकि आप लोगों को जो है वो देखें ना, आप फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारे लोग जो है वो फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के, जो मेरी प्रीवियस कंपनी है, वहाँ से काफ़ी सारे लोग छोड़ छोड़ के गए हैं। जो मेरी प्रीवियस कंपनी है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, वहाँ से काफ़ी सारे लोग छोड़ छोड़ के गए हैं। तो ग्रोवे वालों ने उन्हें फ्री में ऑफ़र किया है। मुझे एक बात बताएं, फ्री में ऑफ़र करते हैं वो ऐसे लीडर्स को जो अच्छा काम करने वाले होते हैं। अच्छा बंदा जो है वो फ्री में लालची हो के अपना अकाउंट तो फ्री में लगवा लेता है, लेकिन वहाँ करोड़ों रुपए की सेल देता है, लाखों रुपए की सेल देता है, अपनी टीमों को वहाँ पे दाव पे लगाता है, जबकि मार्केटिंग प्लान कोई भी ऑब्जर्व नहीं करता। किसी बंदे ने मार्केटिंग प्लान कैलकुलेट नहीं किया, किसी बंदे ने कमीशन कैलकुलेट नहीं किया, किसी बंदे ने इंसेंटिव कैलकुलेट नहीं किए कभी। ठीक है, सिर्फ इस चीज़ की बेस पे कि जी हमें फ्री में ऑफ़र किया जा रहा है, तो मतलब आपको फ्री में ऑफ़र किया जाएगा तो आप कहीं भी अपनी टीमों को धक्का दे देंगे, कहीं पे भी आप अपनी टीमों को सेल्फिश होकर, लालची होकर कहीं पे भी अपनी टीमों को डाल देंगे। आप लोगों के साथ अगर पहले कोई एक स्कैम हो चुका हुआ, तो फिर भी आप दोबारा इस चीज़ पर रेडी हैं कि चलें कोई बात नहीं, टीमों के साथ दोबारा से स्कैम हो जाए। तो ये एक जो है वो नेटवर्कर की ये बड़ी खामी होती है कि जो बंदा सेल्फिश होता है, नेटवर्कर जो है वो सेल्फिश नहीं हुआ करता। नेटवर्कर ने अपनी टीम चलानी होती है, नेटवर्कर ने अपनी जो है वो बहुत सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं। अगर आप फील्ड में काम करके भी आप लोग नहीं सीखे, फील्ड से आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों को जो है वो कैलकुलेट करना नहीं आया, बिजनेस कैलकुलेशन पे चलता है, ठीक है, बिजनेस मोटिवेशन पे या फेक चीज़ों पे नहीं चलता होता। बेशुमार लोग ज्वाइन करते हैं, फेक प्रमोशन ऑफर की जाती है कि जाओ जी आओ जी हम आप लोगों को जो है वो फ्री वाले अकाउंट देंगे, फ्री वाले अकाउंट दे के लोगों से लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की सेल लेते हैं, उनकी टीमों को दाव पे लगा देते हैं, जबकि जो है वो लोग सेल्फिश होकर अपनी टीमों को वहाँ पे डाल देते हैं। तो बात है कि मैं तो नहीं समझता कि ऐसे लोग जो है वो नेटवर्कर हैं या ऐसे लोग जो है वो
ऐसे लोगों को जो है वो ग्रीडी कहा जाता है, ठीक है। ये नेटवर्कर्स नहीं है, ना ये जो है वो लीडर्स हैं। ऐसे लोगों को लोडर्स कहा जाता है, जो अपनी टीम को कहीं भी झोंक देते हैं। बाकी दमराज की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम लोगों को मार्केटिंग प्लान पे ज्वाइन करवाते हैं, हम लोगों को इंसेंटिव्स दिखा के, हम लोगों को अपने मार्केटिंग प्लान की वर्थ बता के लेके आते हैं कि हमारे मार्केटिंग प्लान की ये वर्थ है, हमारे मार्केटिंग प्लान में इतने इंसेंटिव्स हैं, हमारे मार्केटिंग प्लान में ये चीज़ें हैं जो आप लोगों को और कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं एक्टिव इनकम ग्लैमर। ग्रोवे में आप लोगों को जो है वो एक्टिव इनकम पे प्रमोट किया जाता है, वहाँ आपको जो है वो डायरेक्ट इनकम बढ़ा के दी जाती है और पैसिव इनकम बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। आप पैसिव इनकम बड़ी मुश्किल से वहाँ पे 40% आपको डायरेक्ट दिया जाता है और आप बड़ी मुश्किल से 50% तक गेन कर सकते हैं इनडायरेक्ट मिला के, क्योंकि आपका जो इनडायरेक्ट है वो टाइम टू टाइम जो है वो कम होता चला जाता है। जैसे जैसे रैंक प्रमोट होते चले जाते हैं जो है वो आपकी डाउन में ग्रोवे में, तो आप लोगों का जो पैसिव इनकम है वो माइनस होता चला जाता है। तो सिर्फ डायरेक्ट इनकम इनकम पे लोगों को जो है वो फेक प्रमोशंस में, लोगों को जो है वो ग्लैमर दिखा के, लोगों को जो है वो फेक अचीवमेंट्स दिखा के, लोगों को फेक पोस्टर्स दिखा के, तो इस तरीके से लेके जाया जाता है। तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप इस तरीके से बिज़नेस कर रहे हो तो ये बिज़नेस नहीं है। बाकी जो है वो हम आप लोगों को 5 वेज़ ऑफ पैसिव इनकम प्रोवाइड करते हैं कि आप 5 तरीके से हमारे साथ जो है वो इनकम इंजॉय कर सकते हो। कोई भी कंपनी आप लोगों को इनकम प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हर कंपनी में होता है, ठीक है। लेकिन आप ये देखें कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा कंपनी आप लोगों को और कौन से इंसेंटिव्स दे रही है कि जिसकी बेस पे आपने उस कंपनी को ज्वाइन करना है। एक्टिव कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो ग्रोवे की जो एक्टिव कम्युनिटी इस टाइम बड़ी मुश्किल से, मैं कहता हूँ कि 10% कम्युनिटी भी नहीं बची हुई, 95 या 90% कम्युनिटी उनकी डेड चल रही है। क्योंकि स्टार्टअप में ये जिन लोगों को लेके आए थे ना, जिन लोगों को जिन प्लेटफॉर्म से मूव करके लेके आए थे, उन तमाम लोगों ने इनको छोड़ दिया। हालांकि वो लोग इनके टॉप अर्नर्स थे, वो लोग इनके टॉप जो है वो अचीवर्स थे, वो लोग कहाँ पे गए? इन लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, इन लोगों की वजह से वो सारे के सारे लोग छोड़ के चले गए हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ जो है वो नाम बताऊंगा ऐसे ऐसे कि जिन लोगों ने इनका इनका स्टार्टअप दी इनका साथ स्टार्ट किया था। ग्रोवे ग्लोबल के साथ जो है वो स्टार्टअप में जो है वो जितनी भी कम्युनिटी हमारी काम कर रही थी, जितने भी हम लोग काम कर रहे थे, एक प्रीवियस कंपनी हम काम कर रहे थे इकोनेक्स में, ठीक है। उससे एक नेटवर्क टूटा जिसमें काफ़ी सारे लोग थे, अज़मतुल्ला लोग, इनामुल्ला लोग थे, उसके अलावा सनाउल्ला गौरी था, उसके अलावा हाफिज़ शायद था, मियां अरसलान था, उसके अलावा जो है वो खदीजा राई थी। इस तरह के काफ़ी सारे लोग थे जो काम कर रहे थे। तो जो है वो सीईओ साहब ने ग्रोवे के ऑफ़र किया कि जी आए जी हम मिल के एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, क्योंकि सीईओ साहब का पहले तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं, पहले की एक प्लेटफॉर्म किया, उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि ख़ुद प्लेटफॉर्म बना सकते। साथ लिया, सहारा लिया लोगों का, प्लेटफॉर्म बना दिया जी पाकि स्टोर के नाम से। जो हिडन रियलिटीज़ को नहीं जानता, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग हिडन रियलिटीज़ को भी जानें। पाकि स्टोर के नाम से एक प्लेटफॉर्म बना। पाकि स्टोर का जो मार्केटिंग प्लान था वो बाइनरी था। बाइनरी 2-3 महीने चला, बाइनरी उनका फेल हो गया, उनसे नहीं जो है वो चल पाया, क्योंकि जो अज़मतुल्ला लोग, इनामुल्ला लोग या सनाउल्ला लोग थे, ये सारे के सारे गए हुए थे इकोनेक्स से। इकोनेक्स बाइनरी मार्केटिंग प्लान था, इन लोगों को थोड़ा बहुत बाइनरी की कैलकुलेशन का पता था, लेकिन अजमल अशारी के साथ मिलकर इन्होंने जब बनाया तो कैलकुलेशन इन्होंने आउट कर दी। तो उसके बाद 3-4 महीने चला, बाइनरी इनका फेल हो गया। उसके बाद इन्होंने जी प्लेटफॉर्म बनाया दोबारा से, ग्रोवे। ग्रोवे बनाया जी जनरेशन प्लान पे। अब कुछ अर्सा के लिए चले, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने काम किया, 1 साल काम किया। तो इनामुल्ला लोगों ने, अज़मतुल्ला लोगों ने, जो प्रीवियस जो है वो नेटवर्क से हमारे आए थे, उन लोगों ने अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत की, अच्छी स्ट्रगल की, बहुत कंपनी को जो है वो लाखों रुपए की सेल दी। अच्छा, फिर जो है वो इनके कुछ तनाज़े पैदा हुए पार्टनरशिप पे, क्योंकि जो है वो सबके सब पार्टनर थे। अब जो है वो मुर्गी एक थी खाने वाली, मुर्गी एक थी और खाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो ज़ाहिर है प्रॉब्लम फेस आनी थी। जब आपको पता है एक ही प्लेटफॉर्म के जो है वो 8-10 हिस्सेदार हों, तो फिर हिस्सा बांटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप देखते हैं कि जी हमने सेल दी है, अजमल अशारी साहब बैठ के खा रहे हैं, नेटवर्किंग का तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं, डायरेक्ट एंट्रियाँ तो लगाते नहीं हैं, बस सीईओ बन के बैठे हुए हैं और कोई वर्किंग जो है वो प्रोग्रेस नहीं है। तो वो लोग जो इनके साथ काम करे थे, उनके साथ इनका झगड़ा हुआ, उसके बाद वो सारे के सारे लोग चले गए छोड़ के, ठीक है। आज भी, अभी भी वो लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। उन लोगों से कभी जाके पूछो, इन्होंने तकरीबन 6 महीना, 1 साल तो ग्रोवे में किसी की प्रोडक्ट ही नहीं दी थी। दूसरी बात है कि लोगों को फेक प्रमोट किया, लोगों की जो 1.5 साल की, 1 साल की कमाई हुई इनकम होती थी, जिसने जो है वो 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाया था, उसका जो है 1 महीने का चेक शो करवाते थे, देखें जी हमारी जो है वो कंपनी में एक बंदे ने जो है वो 1 महीने में 7 लाख रुपया बना लिया, 1 महीने में 10 लाख रुपया बना लिए। जबकि वही लोग अब हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जाके बताते हैं कि सर जी हमारी जो टोटल इनकम होती है वो 1 साल की या 1.5 साल की, वो काउंट करके जी एक महीने की शो करवा दी जाती है। तो बात है कि जिस कंपनी की बुनियाद शुरू से फेक से ही हुई है और फेक पे ही चल रहा है, तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलने वाले नहीं हैं। तो चीज़ है कि आप उन लोगों से जाके पूछें जो इन प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले गए हैं।
मोस्टली कम्युनिटी इनएक्टिव चल रही है, मोस्टली लोग छोड़ के चले गए, मोस्टली लोग जिन लोगों ने स्टार्टअप किया था इस कंपनी को बड़े हैवी वेबिनार्स देख के, बड़े जो है वो हैवी इवेंट्स देख के, बड़े पे चेक्स वगैरह देख के फेक प्रमोशंस पे ज्वाइन किया था, काफ़ी सारे लोग रिटर्न हमारे पास वापस आ गए, हमारी टीमों में आ गए हैं। लोग जो है वो हमें आके बताते हैं सारा कुछ, सर जी वहाँ तो सारा कुछ फेक चल रहा है, वहाँ जो है वो जो दिखाया जाता है वो सीन है ही नहीं। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रौला यही है कि जो दिखाया जाता है वो नहीं होता। आप लोग सच को देख नहीं पाते, आप लोगों की जो वो एक माइंडसेट है ना पाकिस्तानी लोगों का कि हमें हमेशा फेक चाहिए, हम जो है वो हमेशा मोटिवेशन से जो है वो खुश होते हैं, हमें रियलिटी चाहिए नहीं। हालांकि रियलिटी जो है ना उसमें एक नेचुरली अट्रैक्शन होता है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने उसमें बरकत डाल रखी होती है। जी नेक्स्ट चलते हैं। फेक अचीवमेंट्स की बात करें तो जो है वो ऑलमोस्ट वहाँ पे फेक अचीवमेंट दिखाई जा रही होती हैं, फेक प्रमोशन की जा रही होती हैं। जो है वो आप ये देखेंगे जी, जितनी भी अब आप लोगों को मैं बताऊं जो अचीवमेंट्स प्रीवियस डेज में दी गई हैं, ठीक है, लोगों को गाड़ियाँ शाड़ियाँ दी गई हैं, हर बंदा लीज जो है वो बैंक की गाड़ी उठा के, बैंक से जो है वो लीज़ की गाड़ी उठा के वो पैसे पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट खुद पे की है, डाउन पेमेंट खुद खुद पे की है। अब देखिए ना ये चीज़ जो है वो बगैर कंपनी के भी हो सकती है। अगर मैं जो है वो कंपनी किसी में भी काम नहीं करता और मैं जो है वो गाड़ी लेके और मैं जो है वो नाम कर दूं कंपनी के, देखें जी ये तो जो है वो मैंने ग्रोवे से लिया है, तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ ना। मैं उस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ जो फेक है, जो फ्रॉड है, और मैं जो है वो अपना ग्लैमर दिखा के अपनी जो है वो कहीं और से ख़रीदी हुई गाड़ियाँ, अपने पैसों से ख़रीदी हुई गाड़ियाँ कंपनी को दिखा के लोगों से पैसे लूट रहा हूँ। तो कितनी गलत बात है। बात है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है। इंसान को उतना कुछ करना चाहिए जितना कुछ अल्लाह पाक के हाँ हमें जो है वो जवाब भी जो है वो हमसे दिया जा सके, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और आखिरत बहुत बड़ी है। बाकी आप लोगों को मैं बताऊं तो दमराज में हमारे पास कोई फेक अचीवमेंट नहीं है, 100% रियल चल रहा है जो कुछ है। आप लोगों को एक एक प्रूफ जो आप लोग देखते हो, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखते हो, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हो, आप लोग व्हाट्सएप चैनल पे देखते हो, जो जो चीज़ें आप लोग देखते हो एक एक चीज़ विद प्रूफ आप लोगों को दी जा सकती है, ठीक है। तो फेक अचीवमेंट जो है उनका कोई प्रूव नहीं हुआ करता, ठीक है। फेक अचीवमेंट दिखने में फेक लगती हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उस चीज़ की बेस पे आप लोग अपनी टीमों को, अपने लोगों को मिसगाइड कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो। जबकि दमराज में कोई फेक अचीवमेंट नहीं है। जो बंदा आके हमारे साथ देखना चाहता है ओपनली आए, ओपनली चैलेंज है हर बंदे को, आए देखें, हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारी जितनी भी अचीवमेंट है 100% रियल है। उसके बाद अगर बात करें ओल्ड अर्निंग वेज, जितनी भी कंपनीज़ हैं उनमें वही ओल्ड अर्निंग वेज चल रहे हैं, डायरेक्ट पे काम कर रही है, इनडायरेक्ट पे काम कर रही हैं, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज़ अगर आप मैं बात करूँ फॉरएवर की, टाइम्स की, ग्रोवे ग्लोबल की, उसके अलावा जो है वो मेटा लाइफ थी, हर्बल लाइफ थी, या जितनी भी कंपनीज थी जनरेशन मार्केटिंग प्लान की, ये कंपनीज़ सारी की सारी उसी तरीके से काम कर रही थी, ठीक है, फेक तरीके से काम कर रही थी। तो वही ओल्ड तरीके से काम कर रही हैं, जबकि मार्केट में वो चलता है जो यूनिक होता है। हम लोग हमेशा यूनिक आइडिया को पसंद करते हैं, ओल्ड आइडिया पर लोग काम करना नहीं चाहते। तो दमराज आपके लिए यूनिक से यूनिक आइडियाज़ लेके आता है। जो एडवांस स्ट्रैटजीज़ हैं हमारे पास, और जितने बिज़नेस वेज, जितनी जो है वो बिज़नेस स्ट्रैटजीज़ हमारे पास हैं, जितनी जो है वो इंसेंटिव जितने हमारे पास हैं, ओपनली चैलेंज है, ओपनली मार्केट में किसी भी बंदे के पास इस तरह की बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि जिसमें आप लोगों को इतने अच्छे इंसेंटिव्स दिए जा रहे होंगे। कॉस्टली प्रोडक्ट, ग्रोवे की प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, और वही मार्केट की प्रोडक्ट हैं जो दमराज के पास हैं, वही मार्केट की प्रोडक्ट हैं जो ग्रोवे के पास हैं। दमराज आप लोगों को बहुत अच्छा कमीशन भी पे करता है, और आप लोगों को बहुत अच्छी किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करता है, और नॉर्मल पैकेजेस में। जबकि आप जो है वो ग्रोवे में देखें, आप लोगों को जो है वो 1 लाख रुपए में इतनी जो है वो इतने महंगे पैकेजेस में वो प्रोडक्ट्स दी जा रही हैं जो कि लोकल हैं, आम प्रोडक्ट्स से आप जब आप आम मार्केट से आप लोगों को वो तमाम प्रोडक्ट्स मिलती हैं। तो इस चीज़ पे आप लोगों ने लाजमी जो है वो फोकस करना है। आप लोगों को एजुकेट करने का मकसद होता है कि आप लोगों की टीमों को जब भी किसी प्लेटफॉर्म से इन्विटेशन आए, आप लोगों को उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। रॉन्ग इनविटेशन, ग्रोवे में जो इनविटेशन है वो रॉन्ग वे से की जाती है, जो है वो लोगों को दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, जबकि हमारी पीडीएफ में कोई हिडन पॉइंट नहीं है, हमारी कंपनी में कोई हिडन पॉइंट नहीं है। जितने भी ग्रोवे के जो लोग काम कर रहे हैं, मैं जितने भी लोग अभी न्यू जो है वो कंपनी से जा रहे हैं, वो लोग जो है वो बेवकूफ़ बन के जा रहे हैं। कभी किसी ने मार्केटिंग प्लान को सर्च आउट नहीं किया, कभी किसी को पता ही नहीं है कि सेम रैंक क्या होता है, अर्निंग का जो है वो ना आना क्या होता है, अर्निंग का स्टॉप हो जाना क्या होता है, ये लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। लोगों ने कभी अर्निंग कैलकुलेशन निकाला ही नहीं है। अगर आप नेटवर्कर हो, आपको अर्निंग कैलकुलेट करना नहीं आती ना कि आपने किस कंपनी को कितना बिजनेस दिया और कंपनी आपको रिटर्न में क्या दे रही है, तो फिर आपने नेटवर्किंग से कुछ नहीं सीखा। तो फिर आप अपने साथ लीडर लगाना या आप अपने साथ नेटवर्कर लगाना छोड़ दें, फिर आप नेटवर्कर नहीं हो, फिर आप वो लोग हो कि जो इस मार्केट में ग्रीडी होकर काम करते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ जो है वो बिज़नेस मेथड बता देता हूँ।
क्या ग्रोवे आप लोगों को ऑटोनेट इनकम देता है? नहीं देता, जबकि दमराज आप लोगों को ऑटोनेट इनकम प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद क्या आप लोगों को ग्रोवे सीनियर सपोर्ट सिस्टम देता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपसे टीम नहीं बन रही, अगर आप टीम नहीं बना पा रहे, अगर आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, तो सीनियर क्या आप लोगों को टीम बना के देने में भी सपोर्ट किया जाता है? नहीं किया जाता। आप लोगों को दमराज सीनियर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है कि जिसमें आप लोगों का सीनियर आप लोगों को टीम बना के देने में भी हेल्प करता है। क्या ग्रोवे के पास सैलरी पैकेज है? नहीं है, जबकि हमारे पास सैलरी पैकेज है। आप लोग 4 से 5 लाख रुपए की परमानेंट अगर आप सेल देते हो, कंपनी का जो हमारा सबसे हाई लेवल है वो आप विन कर जाते हो, एचडी रैंक विन कर जाते हो। उसके बाद अगर आप कंपनी में माहाना 4 से 5 लाख रुपया सेल देते हो, तो आप लोगों का कंपनी जो है वो पैकेज फिक्स कर देती है सैलरी का, वो 50,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक का सैलरी पैकेज होता है। जबकि कोई भी कंपनी फिक्स सैलरी ऑफर नहीं करती। इवन ये कि आप अगर फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉरनर कंपनी है, लेकिन वो भी आप लोगों को फिक्स सैलरी नहीं देती, वो भी टारगेट बेस आप लोगों को देती है। टाइम्स की बात करो, टाइम्स में भी कोई फिक्स रिवॉर्ड नहीं है, फिक्स आपको सैलरी पैकेज नहीं दिया जाता, सारा कुछ टारगेटेड होता है। ठीक है, आप सेल पे करते हो, यहाँ आप लोगों को फिक्स सैलरी दी जाती है। सेल आप हर कंपनी में दे रहे होते हो, लेकिन कंपनी आपको इंसेंटिव क्या दे रही है, ये मैटर करता है। उसके बाद आप लोगों को ग्रोवे लॉयल्टी इनकम प्रोवाइड नहीं करता, जबकि दमराज आप लोगों को लॉयल्टी इनकम प्रोवाइड करता है कि जो बंदा कंपनी के साथ लॉयल होकर काम कर रहा है, कंपनी उसको एक जो है वो बहुत बेस्ट रिवॉर्ड देती है, जिसे लॉयल्टी इनकम का नाम रखा हुआ है, वो आप लोगों को मिलता है। सर्कल गिफ्ट पैक आप लोगों को ग्रोवे नहीं देता, जबकि दमराज आप लोगों को सर्कल गिफ्ट पैक भी देता है। गोल्ड रैंक जो है वो हमने एक रखा हुआ है कि आप लोग अगर, मैं आप लोगों को एक चीज़ काउंट करके देता हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ पे लाजमी गौर करना है। अगर आप ग्रोवे में काम करते हो, 1 लाख रुपए का अगर आप सेल करवाते हो, तो आप लोगों को डायरेक्ट कमीशन 38,000 रुपये आता है। जबकि अगर आप 1 लाख रुपए की सेल आप दे दें दमराज में, तो आप लोग कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपये का डायरेक्ट कमीशन भी कमा जाते हैं। उसके बाद जो है वो आप लोग आराम से इसमें रिवॉर्ड भी विन कर जाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स भी आप लोग विन कर जाते हैं। जबकि मैं आपको बताऊं, अगर आप 1.5 लाख रुपए की सेल दमराज में देते हो ना, 1.5 लाख रुपए की सेल, तो 1.5 लाख रुपए की सेल पे आप लोग कंपनी की तरफ से 25 से 30 हज़ार रुपये की गोल्ड रिंग भी अचीव कर जाते हो, 50-60 हज़ार रुपये का आप लोग जो है वो अपना कमीशन भी विन कर जाते हो। ठीक है, कमीशन आपका अलग से है, और आप लोगों को कंपनी की तरफ से जो गोल्ड रिंग दी जाती है वो अलग से है। रिफिल बोनस आप लोगों को ग्रोवे नहीं देता, हम आप लोगों को रिफिल बोनस भी दे रहे हैं। पूल शेयर आप लोगों को ग्रोवे नहीं देता, हम पूल शेयर बोनस भी प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। उसके बाद प्रमोट एंड अर्न का ऑप्शन, कि आप हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन स्टोर से आप जो है वो सोशल मीडिया पे सिंगल सिंगल प्रोडक्ट सेल करें, 100% तक का प्रॉफिट लें, आप लोगों के पास ये बेस्ट ऑप्शन मौजूद है। सेकंड चीज़ है कि वो बंदा जो ईमानदारी से मेहनत से काम करेगा, उस बंदे ने देखना है कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आप लोग फेक अचीवमेंट पे, फेक रिवॉर्ड पे, फेक चीज़ों पे काम करेंगे, तो ज़ाहिर है आप लोग ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। आप लोग एक ऐसे सीईओ के साथ काम कर रहे हो, एक ऐसे जो है वो पर्सन के साथ काम कर रहे हो जिस पर्सन ने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में एक नाम पैदा किया है, जिसका नाम फैसल बलोच है, जो अपने नाम से पहचाना जाता है, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में टॉप अर्नर रहा है। तो जहाँ तक बात मैं करूँ जो है वो ग्रोवे के सीईओ की, तो उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, किसी कंपनी में उसकी कोई अचीवमेंट आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, किसी कंपनी में आप लोगों को उसका नाम नज़र नहीं आएगा। तो ज़ाहिर है जो बंदा जिस फील्ड का खिलाड़ी है, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना भी सकता है और लोगों को कामयाब करवा भी सकता है। बाकी ये थी जो है वो फुल स्टोरी, जिसमें आप लोग जो है वो इस चीज़ को बेहतर जानते हो। ग्रोवे का मैं आप लोगों को एक और सीन भी बता देता हूँ कि जब इनामुल्लाह लोग, अज़मतुल्लाह लोग काम कर रहे थे ग्रोवे के साथ, तो उस वक़्त ये सीन था कि ये ग्रोवे करते हुए, ग्रोवे जो है वो चल रही थी, और जो है वो अजमल अशारी ने उठा के एक प्लेटफॉर्म बना दिया था ग्रोवे ग्लोबल के नाम से, अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया। उसमें क्या सीन बना, उसमें ये सीन बना कि जितनी भी कम्युनिटी थी सारी की सारी अजमल अशारी ने अपने साथ कर ली। ठीक है, ग्रोवे का जो सीईओ था, ज़ाहिर है एज अ सीईओ बहुत सारी कम्युनिटी अटैच होती है पर्सनस के साथ। ठीक है, अपने सीईओ के साथ अटैच होती है, जितनी भी टीमें होती हैं सारी ऑलमोस्ट अटैच होती हैं सीईओ के साथ। तो उसने क्या किया, ग्रोवे ग्लोबल बना के उन तमाम लोगों को इनवाइट कर लिया ग्रोवे ग्लोबल में। इस वजह से नाम लोगों की जो पार्टनरशिप थी वो तो ग्रोवे की थी, तो वो सारी की सारी जो उनकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, सिर्फ किस वजह से, अजमल अशारी ने अपना प्लेटफॉर्म बना के सारी टीमों को वहाँ पे इनवाइट कर लिया। सेकंड चीज़ ये कि बेशुमार लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, बेशुमार लोगों के जो है वो इन्होंने इनके साथ जो है वो मतलब ज़ाहिर है, देखें ना, एक आप बंदा एक आपके साथ ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, तो उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है कि आप एक अलग से अपना सिस्टम बना के उसमें सारी टीमों को इनवाइट करके और जी उन लोगों की पार्टनरशिप ख़त्म कर दें। तो चीज़ है कि ईमानदार बंदा जो है ना,
मैं लोगों को अक्सर ये कहता होता हूँ कि आप जो है वो कंपनी के फ्यूचर को जानने से बेहतर है कि आप कंपनी के ऑनर की नेचर को जानो। जो बंदा नेचरली जैसा है वो आपके साथ वैसा कर सकता है। बाकी इनामुल्लाह लोग, अज़मतुल्लाह लोग, ये सारे के सारे, या हाफिज़ शाहिद है, उसके अलावा आप लोगों को जो है वो मियां अरसलान मिलेगा, ये सारे के सारे लोग जो है वो आप लोगों को अब नज़र नहीं आते इस प्लेटफॉर्म में, जबकि वो इस प्लेटफॉर्म के टॉप अर्नर्स है। अगर इस प्लेटफॉर्म का टॉप अर्नर छोड़ के जा चुके हैं तो समझें इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान 2-3 बार फेल हो चुका हुआ। अब जो है वो सोशल मीडिया के कुछ लोग इसमें आए हैं, फेक प्रमोशंस हो रही हैं, फेक जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो जब तक लोग जो है वो लोगों को कैलकुलेशन नहीं आएगी बिज़नेस की, जब तक लोग जो है वो सियाने नहीं होंगे ना, तो लोग बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। बाकी आई होप आप लोगों को इस ट्रेनिंग की समझ आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि जो है वो किसी को मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। मेरा मकसद सिस्टम को कंपेयर करना, मेरा मकसद जो है वो किसी को पर्सनली हिट करना नहीं है। मेरा जो है वो कोई भी ज़ाती झगड़ा नहीं है ग्रोवे के सीईओ से। जस्ट बिज़नेस कंपेयर करना ये हर किसी का हक होता है। मार्केट में ज़ाहिर है टीमों को एजुकेट करना होता है प्रॉपरली। बाकी जो भी लोग ग्रोवे में जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ के जाएं। ये बात याद रखें कि हमने तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने ओपन कर दी हैं। तो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो कौन सा डिसीजन लेते हैं। सोच समझ के कि स्टार्ट किया हुआ काम आप लोगों को कामयाब करवाता है। जब आप गलत डिसीजन ले लेते हो उसके पीछे बहुत सारा एक आप लोगों के साथ बहुत सारी कम्युनिटी खड़ी होती है, बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। खुदारा उन लोगों के लिए सही सोचें। आप लोगों ने अगर किसी के अल्लाह पाक की ज़ात ने अगर आपके सर पे किसी की ज़िम्मेदारी रखी है, किसी का फ्यूचर रखा हुआ है, तो आप कम से कम खुद एक अच्छा फ़ैसला लें। सेल्फिश होकर फ़ैसला लेंगे तो ज़ाहिर है बेशुमार लोगों का लॉस आप करवा देंगे। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। ट्रेनिंग में अगर आप किसी की दिल आज़ारी हुई है, किसी को कोई बात बुरी लगी है तो उसके लिए माज़रत। अगर किसी को ये बात अच्छी लगी है, किसी ने अपनी ट्रेनिंग में कुछ जो है वो पॉजिटिव नोट आउट किया, तो उसका फ़ीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है। कोशिश करें अच्छे वे में फ़ीडबैक देना है ताकि मुझ तक आप लोगों का फ़ीडबैक पहुँचे। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए मज़ीद भी लेके आते रहेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। तमाम लोगों को अल्लाह पाक कामयाब करे। अल्लाह पाक तमाम लोगों की जो भी उम्मीदें हमारे प्लेटफॉर्म से वाबस्ता हैं वो पूरी करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। अल्लाह हाफिज़। जट दे निकले बोल जुबानों लारे नहीं होंदे मरी ते मुकरे इको जहे ना गहरे तरू जमीरानू गलियां चौंके मकमाती मूरे ला रखिया तकदीरानू ओ जौन चौधी तू मेरे मित्तरां दे प्राण दुनिया जग है नहीं करी दे भरोसा तन